डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हो, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। लीगी क़यादत की पीटीआई के मुस्ताफी अरकान से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो लीक, मुस्ताफी अरकान से मुताल्लिक हतमी मंजूरी लंदन से लिए जाने का इंकशाफ। आजम नजीर तारड़ ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा लिस्ट बनाकर देंगे, किस किस को मिलना है, लीडरशिप अप्रूवल देगी। 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। राना सना ने कहा मामले को मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे। अयाज सादिक ने कहा जिनके इस्तीफे कबूल नहीं करने कह देंगे, दस्तखत ठीक नहीं थे। राना सनाउल्लाह बोले वो लोग दोबारा हाउस में आए इस्तीफे देने। मुबैन ऑडियो में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मेरी गुजारिश है कि इसमें देर ना करें। ख्वाजा आसिफ बोले 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। वजीर आजम ने कहा अगर इसी तरह 4 या 5 रोज निकलते जाएंगे तो इनमें खलबली मच जाएगी। को जिन लोगों ने पेश होना ना 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7-8 के इस्तीफे चेक कर रहे हैं ना, वो मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे। उनके इस्तीफे चेक हो जाएंगे, इसी बात पर चेक हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। किसी भी असम्बली रुकन का इस्तीफा मंजूर करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार होता है, लेकिन मुबैना ऑडियो लीक में सुना गया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पार्टी मीटिंग में किसको पीटीआई अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने की हिदायत दे रहे हैं। किन अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने हैं ये फैसला स्पीकर की बजाय राना सनाउल्लाह कैसे कर सकते हैं। मीटिंग में तजवीज दी गई जिन पीटीआई अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने हैं उसकी लिस्ट बनाने का इख्तियार राना सना को दिया जाए। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा असम्बली के मौजूदा स्पीकर कठपुतली हैं, इख्तियारात राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिश वज़ीर आज़म हाउस में हुई, ऑडियो लीक से साबित हो गया कि इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर नहीं किए। काम सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ग्रीन स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, जो वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ। वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर की अजीज इंडिया से मशीनरी आना। ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। मरियम नवाज दामाद के कामों के लिए अफसरान को हिदायत देने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह की मुबैना ऑडियो लीक। तौकीर शाह ने कहा मरियम नवाज ने 2 काम बताए हुए थे, एक काम जो अपने दामाद के लिए कहा था वो ना करें, उससे नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा हर चीज का तरीका है, रात हमने बात की थी। एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया है, आधा रह गया है, ऐसा ही है ना। तौकीर शाह ने कहा इशू ये है कि वो पहले ईसीसी में जाएगा, फिर काबीना में आएगा। वजीर आजम की हिदायत पर भारत से मशीनरी आएगी तो ये गले पड़ जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा मरियम को आप बता दें, फिर मैं तुर्की से वापस आऊंगा तो खुद उनसे बात कर लूंगा। तौकीर शाह ने कहा दूसरा जो काम मैप्को वाला है, इत्तेफाक पार्क वाला, वो काम हम करा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पूछा इत्तेफाक पार्क में क्या है। तौकीर शाह ने बताया कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जिसके लिए अपना ग्रिड स्टेशन बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक्ड ऑडियोज में नामालूम शख्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह है। कौम देख ले कि भारत नवाज शरीफ खानदान जाती मफाद के लिए मुल्क दाव पर लगा रहा है। फैसल वाडा कहते हैं हमें भारतीय एजेंट्स की जरूरत नहीं, हमारे पास मुल्क दुश्मनी के लिए शरीफ खानदान और मरियम नवाज मौजूद हैं। मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और गवर्नमेंट को, के ऊपर मुकम्मल तहकीकात वज़ीर आज़म को अनाउंस करनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी इसकी जो है वो होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म हाउस और हुकूमत को यरगमाल बनाया हुआ है, हमेशा गैर कानूनी काम कराने में किरदार अदा किया। जब भी नून लीग इख्तिदार में आई खानदानी कारोबार आगे बढ़ाया। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं साबित हो गया वज़ीर आज़म हाउस शरीफ खानदान के कॉर्पोरेट ऑफिस के तौर पर काम करता है। इनकी सियासत सिर्फ जाती माली मफादात के गिर्द घूमती है। शीरी मजारी बोली ऑडियोज मुजरिम नमाज और जमानत पर रिहा बेटी के असर और रसूख को जाहिर करती हैं।
उमर सरफराज चीमा बोले, भारत से कारोबारी मरासिम रखने वाले शरीफ खानदान की हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। कौम धक्के देकर इनको इक़्तिदार से बेदखल करेगी। पेट्रोल की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है। 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, मरियम नवाज का दिल रोता है। वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए तेल की कीमतें बढ़ती हैं। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मुखालिफत, इजलासों में बढ़ाने पर इसरार। मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा। कहा कि ऐसा करना नागुज़ीर है, कीमतें बढ़ाना होंगी। शहबाज शरीफ बोले, मुआशी सूरत हाल देखनी होगी। मरियम नवाज का कहना था, अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना होगा, ये बहुत अहम है। 14 रुपए 85 पैसे बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे होगी। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूँ मैं इसके लिए जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पे उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज के मिफ्ता इस्माइल से मुताल्लिक गिले शिकवों की मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आ गई। कहती हैं, पता नहीं मिफ्ता क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ता है। वज़ीर आज़म ने कहा, डार साहब का तो यह है कि कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। मरियम नवाज बोली, डार साहब का कंट्रोल है, उन्हें पता है क्या करना है, ये खतरनाक है हमारे लिए, अल्लाह करे डार साहब आ जाएं। ऑडियो लीक मामले से कैसे निपटा जाए, लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने सर जोड़ लिए। अहम बैठक में नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार मौजूद। मीटिंग सुलेमान शहबाज के फ्लैट में हो रही है। लीगी रहनुमाओं के मुलाजमीन भी मालिकान के नक्शे कदम पर। अतातारट के बाद नवाज शरीफ के सिक्योरिटी का सहाफियों को नाजेबा इशारा। नवाज शरीफ ने सहाफियों को हाथ उठाकर सलाम किया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड ने नाजेबा इशारा किया। चौधरी बिरादरान के दरमियान इख्तिलाफात पर भी मरियम और शहबाज की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने चौधरी परवेज इलाही को बदमाश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, ये पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा। मरियम नवाज ने कहा, अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता, मुझे लगता है मुनिस ने इसे बहुत खराब किया है। मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई है उनकी असलियत का तो मुझे पहले ही पता था, इसी वजह से इमरान खान के साथ गया था। मरियम नवाज के अल्फाज पर अफसोस हुआ, मुगलिया खानदान की सोच ही ऐसी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान ने कॉल दी। के साथ तजारत और सही से तल्लुकात की क्या बुनियादी पॉलिसी हैं और ये अफसोसनाक बात है। एक तरफ हम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने कारोबारी इंटरेस्ट को वाश करते हैं। भारत से तिजारत और इसराइल से ताल्लुकात इनकी बुनियादी काविशें हैं। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिल्स के लिए इंजीनियर मंगवाता है। कारोबारी लोगों का एक ही मिशन होता है, रकम बनाओ, बाहर पहुंचाओ और अपने सारे केस खत्म कराओ। शेख रशीद कहते हैं, सितंबर सितमगर है, अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे।